हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिड टॉक इंडिया। आई एम सॉरी फॉर द डिले। फेस्टिवल्स की वजह से थोड़ा सा लंबा सा गैप हो गया था, बट आफ्टर द दिवाली वेकेशंस, दशहरा वेकेशंस, लेट अस अगेन स्टार्ट आवर सेशन विथ ह्यूज एनर्जी एंड कॉन्फिडेंस। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे NCERT क्लास 6th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स, एंड दिस इज पार्ट 1 वीडियो जिसमें हम इंट्रोडक्शन टू द टॉपिक डेसिमल 8.2 टॉपिक 10th. Try these questions. Representing decimals on a number line, conversion of fractions to decimals, and then conversion of decimals to fractions सीखेंगे। इस चैप्टर के बाकी सभी पार्ट्स के वीडियो लिंक्स भी आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत ही जल्दी मिल जाएगी, या फिर आप क्लास 6th मैथमेटिक्स का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिड टॉक इंडिया चैनल में। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज क्लास, हियर इज अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट मी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेसिमल का सिंपल भाषा में मतलब होता है एक पॉइंट जिसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में कुछ डिजिट्स लिखे हुए होते हैं, और उस पॉइंट को तब हम डेसिमल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम मनी लिख रहे होते हैं 2 रुपीज़ 50 पैसा, उसमें हम बीच में जो डॉट लगाते हैं वो है डेसिमल। हम टेम्परेचर बता रहे होते हैं कि हमारे यहाँ पे बहुत ठंडी पड़ रही है, तो बीच में जो हमने पॉइंट लगाया वही है डेसिमल। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ों में हम डेसिमल यूज़ करते हैं, जैसे लेंथ, और उसी के ऊपर हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है। सविता और शमा 2 बच्चे मार्केट में गए पेंसिल खरीदने के लिए। सविता ने कहा आई हैव 5 रुपी एंड 75 पैसा। इतना बड़ा वर्ड लिखने के बजाय अगर हम छोटा सा 5 लिख देंगे तो ज़्यादा आसान होगा। इतना सा छोटा सा चीज़ लिख के ही हमारा काम बन जाता है। दैट इज़ वाई डेसिमल्स आर सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड एग्जाम्पल में हम 10th के बारे में पढ़ेंगे। इन दिस एग्जाम्पल, रवि एंड राजू अपने पेंसिल का लेंथ मेजर कर रहे हैं। रवि का पेंसिल 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर लॉन्ग है, और राजू का पेंसिल 8 सेंटीमीटर एंड 3 मिलीमीटर लॉन्ग है। अगर हम मिलीमीटर ना लिख के पूरे लेंथ को सिर्फ और सिर्फ सेंटीमीटर में ही लिखना होता है, तो हम कैसे लिखते हैं? पेंसिल का 7 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर लॉन्ग होने का मतलब 0 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक पूरा का पूरा, और उसके बाद 5 मिलीमीटर और पेंसिल लंबा है। अगर हम 1 सेंटीमीटर को छोटे छोटे मिलीमीटर में डिवाइड करते हैं, सो वी मेक 10 इक्वल पार्ट्स। 1 सेंटीमीटर को इसीलिए हम 10 मिलीमीटर बोलते हैं। यही 10 मिलीमीटर मिला के 1 सेंटीमीटर बनता है। अब हम इस 10 मिलीमीटर से सिर्फ एक पोर्शन अगर हम लेते हैं तो हम उसे कैसे लिखेंगे? फ्रैक्शन में हमने पढ़ा है, आउट ऑफ 10 equal parts we are taking only 1 part, that is 1 millimeter out of 10 equal parts is 1/10 of a सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का 1/10 पोर्शन है ये छोटा सा मिलीमीटर वाला पोर्शन। तो हमारा पेंसिल क्योंकि 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर लॉन्ग है, तो हम यहाँ पे टोटल 5 इक्वल पोर्शंस को लेंगे, और यहाँ पे हम लिखेंगे 5 पार्ट्स आउट ऑफ टोटल 10 इक्वल पार्ट्स, दैट इज 5/10 ऑफ अ सेंटीमीटर। सो दैट इज़ वाई 7 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर को हम 7 सेंटीमीटर के साथ साथ 5/10 सेंटीमीटर ऐसे करके भी लिख सकते हैं। नाउ हियर 5/10 का क्या मतलब है? 5 इज न्यूमरेटर, 10 इज डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, दैट मीन्स 5 को हम अगर 10 से डिवाइड करते हैं तो कैसे करते हैं? 10 के टेबल में 5 तो जाता नहीं है, उस टाइम हमें एक डेसिमल लगा के यहाँ पे 0 लिखना होता है। दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन योर लोअर क्लासेस। अब 50 10 के टेबल में आराम से जाएगा। 10 5 ज़ा 50 होता है, और इस तरीके से हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया। आवर आंसर इज 0.5। तो इस 5/10 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? 7 सेंटीमीटर एंड 0.5 सेंटीमीटर। अब हमारे सेंटीमीटर बराबर हो गए, हम इसीलिए 7.5 सेंटीमीटर को मिला के इस तरीके से हमारा आंसर बना सकते हैं। ये 5/10 को निकालने का एक शॉर्टकट तरीका भी है। जब भी डिनोमिनेटर में ऐसा 10 या फिर 100 या फिर 1000 आ जाए, तो उस चीज़ को निकालना बहुत आसान है। नीचे जितने भी 0 हैं, हमें ऊपर राइट साइड से उतने डिजिट को छोड़ के लेफ्ट साइड में जाके डेसिमल लगाना होता है। तो क्योंकि यहाँ पे 1 0, इसीलिए ऊपर न्यूमरेटर में एक डिजिट छोड़ के लेफ्ट साइड में पॉइंट, दैट इज 0.5 आंसर।
अगर 10 की जगह पे 100 होता तो यहाँ पे 2 ज़ीरो है, इसीलिए राइट साइड से 2 डिजिट छोड़ के हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। एक ये 5 और एक अगर कुछ भी नहीं है तो हम 0 मान लेंगे और उसके बाद यहाँ पे जाके डेसिमल लगाएंगे तो हमारा आंसर बन जाता है उस केस में 0.05। अब हम प्लेस वैल्यू की तरफ चलते हैं और देखते हैं जब भी डेसिमल लगाना होता है तब प्लेस वैल्यू कैसे होता है। हमने इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से वंस, टेंस, हंड्रेड्स, 1000, 10,000 ऐसे करके लेफ्ट साइड में जाते हुए नंबर्स पढ़े हैं। और अगर हमें राइट साइड में कोई भी नंबर लिखना होता है तो बीच में आता है डेसिमल और उसके राइट साइड में 1/10th, 100th, 1000th एंड सो ऑन। लेट अस सी आवर फर्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे 10 ब्लॉक्स का एक ग्रुप है, 10 ब्लॉक्स का दूसरा वाला ग्रुप है। सो टोटल 2 10s आर देयर, इसीलिए हम 10s के प्लेस पे 2 लिखेंगे। वंस का कितने ब्लॉक्स है? 1 2 3 ब्लॉक है, इसीलिए हम वंस के प्लेस में 3 लिखेंगे। और उसके बाद ये जो फ्लैट शेप कुछ पड़े हुए हैं ये है 10th पोर्शन, दैट मीन्स टोटल 5 ब्लॉक्स आर देयर। इसे हम डेसिमल के राइट साइड में 5 पोर्शन में लिखेंगे। 5 10th पोर्शन है ये, तो हमारा नंबर क्या बना? 23.5 that is written in our textbook. Now try these. Can you write the following as decimals? यहाँ पे ones, tens, hundreds in the left side, बीच में decimal आता है और right side में 1/10th, 100th, 1000. तो पहला जो नंबर है that is 538.1. The second number is 273.4 and the last one is 354.6. Now let us learn how do we represent decimals on a number line. एक नंबर लाइन वो होता है जिस लाइन में हम नंबर्स लिखते हैं। तो मान लीजिए किसी भी लाइन को हम इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर रहे हैं। वी आर डिवाइडिंग दिस लाइन इनटू यूनिट लेंथ बिटवीन 1 and 0। तो 0 और 1 के बीच में जितना भी डिस्टेंस है हम उसे बराबर बराबर पोर्शन में इक्वल पार्ट्स 10 इक्वल पार्ट्स बना रहे हैं। दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल पार्ट्स। तो इसीलिए अगर हम सिर्फ एक पोर्शन को लेते हैं वो होता है 1/10 पार्ट। 2 पोर्शन अगर हम ले रहे हैं वो होगा 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10 एंड सो ऑन। और इसी फ्रैक्शनल वैल्यू को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में नहीं लिख के अगर हमें सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में नंबर लिखना होता है तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में। और प्रोसेस तो मैंने आपको अभी अभी सिखा दिया। 0.6 मतलब 6/10। सपोज मान लीजिए हमें 2.3 बताना है, इसका मतलब 0 से लेकर 2 तक पूरा का पूरा। उसके बाद 3 पोर्शंस और मतलब 1 2 3 पोर्शंस। तो ये वाला जो पोजीशन हुआ वो है 2.3 का प्लेस। कैन यू चेक हाउ मेनी वंस एंड 10th आर देयर इन 2.3? तो 2.3 में डेसिमल के लेफ्ट साइड में 2 है वंस का पोजीशन और ये जो 3 है दिस इज नथिंग बट 1/10th का प्लेस। लिखने में हम लिखेंगे यहाँ पे 2 वंस है और 3 1/10 प्रेजेंट है। नेक्स्ट एक और हमें दिखाने को बोल रहे हैं, शो 1.4 ऑन द नंबर लाइन। तो ये है 1, उसके बाद 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। तो यहाँ पे जाके 1.4 बनता है। नेक्स्ट इन एग्जाम्पल नंबर 1 वी विल सी हाउ डू वी राइट अ नंबर ऑन द प्लेस वैल्यू टेबल। पहला नंबर है 20.5। तो हमें डेसिमल का जो प्लेस होता है वहाँ पे आप एक इमेजिनरी लाइन खींचिए। उसके बाद लेफ्ट साइड में नंबर्स एज इट इज़, दैट इज़ वंस प्लेस, टेंस प्लेस, और राइट साइड वाला नंबर 1/10th प्लेस, 100th प्लेस एंड सो ऑन। तो पहला है वंस प्लेस पे 0 तो हमने 0 लिख दिया। टेंस प्लेस पे है 2 तो हमने 2 लिख दिया। 1/10th प्लेस पे है 5 तो यहाँ पे हमने 5 लिख दिया। उसके बाद वाला 4.2 मतलब वंस प्लेस पे है 4, टेंस प्लेस पे कुछ भी नहीं इसलिए 0, और 1/10th के प्लेस पे 2 है इसलिए यहाँ पे हमने 2 लिखा। एग्जाम्पल नंबर 2 में राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। सबसे पहला वाला है 2 वंस मतलब वंस के प्लेस में हम लिखेंगे 2। उसके बाद 5/10th मतलब 1/10th के प्लेस में हम लिखेंगे 5। तो ये नंबर क्या बनेगा? 2.5। तो वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया है 2 and 5/10th तो बनता है वो 2.5। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 30।
3030 होता है, तो वंस के प्लेस में हमें 0 लिखना है, टेंस के प्लेस पे हमें 3 लिखना है, और उसके बाद 1/10 आ जाता है, मतलब बीच में एक डेसिमल है और 10th के प्लेस में हमें 1 लिखना है, 1/10। तो हमारा नंबर क्या बना, 30.1। एग्जाम्पल नंबर 3 में गिवन नंबर्स को हमें डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। तो जितने भी स्ट्रेट लाइन वाले नंबर हैं उन्हें तो हमें अलग से ऐड करना है, और जितने भी फ्रैक्शन वाले प्लेस है वो 1/10, 100, 1000 वाले नंबर होंगे। तो यहाँ पे क्या बनता है, 30 + 6 इज़ 36। उसके बाद डेसिमल वाला पॉइंट 2/10 मतलब 0.2, हमारा आंसर है 36.2। Can you tell how many tens, ones and tenth are there in this number? यहाँ पे देखिए 3 tens है, 6 ones है and 2 1/10 है। सेकेंड वाला देखते हैं, 600 + 2 हमें डेसिमल के लेफ्ट साइड लिखना है, और डेसिमल के राइट साइड में एक फ्रैक्शनल पार्ट दैट इज 8/10। तो 600 + 2 कितना होगा, 602 होगा, बीच में डेसिमल लगाएंगे। 8/10 इज व्हाट, 0 हटा के ऊपर से राइट साइड से एक डिजिट छोड़ के डॉट लगाना होता है ना, तो इसलिए हम 0.8 लिखेंगे। तो हमारा आंसर है 602.8। नाउ लेट अस लर्न हाउ डू वी कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स। फ्रैक्शन मतलब कोई भी नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके हमें दिया हुआ है। वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10 कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग डेसिमल्स। तो जिस भी डिनोमिनेटर में 10 हो उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना सबसे ज़्यादा आसान है। इन एग्जाम्पल नंबर 1 नीचे 10 है, मतलब एक ज़ीरो हम कट करके ऊपर राइट साइड से एक डिजिट के बाद हम यहाँ जाके पॉइंट लगाएंगे, तो हमारा आंसर है 2.5। यहाँ पे 100 में 2 0, मतलब ऊपर राइट साइड से 2 डिजिट के बाद हमें यहाँ पे डॉट लगाना है, डेसिमल लगाना है। यहाँ पे 3 0 है, 1000, तो 3 0 हम कट करेंगे, ऊपर से राइट साइड से 3 डिजिट के बाद हम जाके डॉट लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे तो 2 ही डिजिट है, तो एक और हम 0 लगा देंगे, अब बन गया 3 डिजिट। तो हमारा आंसर क्या बना, 0.025। सो दिस इज़ वेरी इजी। लेकिन अब हम कुछ ऐसे डेसिमल्स को बनाते हैं जिसका डिनोमिनेटर में 0 नहीं है, कोई और ही नंबर है। Now we have 2 methods for this। सबसे पहला मेथड हम टेक्स्ट बुक मेथड देखते हैं। A is 11/5, 11 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में 5। तो हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को 10 बनाना होता है। तो हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना सीखा है। 5 में हम मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे तो 10 मिल जाएगा, तो ऊपर भी न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे, सो वी विल गेट 22/10। अब हमें इस 22 को, न्यूमरेटर को कुछ इस हिसाब से स्प्लिट करना है कि हमें 10 क्या ही कोई मल्टीपल मिले। 10 का हम टेबल जब रीड करेंगे तो हमें ऊपर वो वाला नंबर मिलेगा। कुछ इस तरह से हमें नंबर को स्प्लिट करना है, जैसे 10 1 10, 10 2 20 होगा, इसीलिए हमने 20 + 2 लिखा। अब हमने 20/10 को अलग लिख लिया, 2/10 को अलग लिख लिया। 20/10 अभी अभी हमने कट किया ना, 10 1 10, 10 2 20, तो यहाँ पे 2 आ गया लाइक दिस, और यह है फ्रैक्शनल पार्ट 2/10। 2/10 का मतलब 0.2, तो हमारा नंबर क्या बना, 2.2। मेथड नंबर 2, हम न्यूमरेटर को डिवाइड कर देंगे डिनोमिनेटर से। नाउ 5 1 5, 5 2 10 होता है, रिमाइंडर 1 वी विल गेट। लेकिन इसके बाद भी हम डिवीजन कंटिन्यू कर सकते हैं, हम एक डेसिमल लगा के 0 लगा सकते हैं। अब ये 10 5 के टेबल में जाता है, 5 2 10, और हमें 0 0 रिमाइंडर मिल जाता है। व्हाट इज़ आवर आंसर, 2.2। कितनी जल्दी हमने आंसर निकाल लिया। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपको एग्जाम में ये वाला टेक्स्ट बुक वाला मेथड फॉलो करने को बोल रहे हैं, या फिर डायरेक्टली किसी भी तरीके से आपको आंसर बस फाइंड आउट करके निकालना है। उसी तरीके से नेक्स्ट करते हैं 1/2। हाफ को हम डेसिमल में रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब न्यूमरेटर को हमें डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से। अब 1 तो छोटा नंबर है, 2 के टेबल में जाएगा नहीं, तो हम एक डेसिमल लगा के 0 डालते हैं। अब 10 जाएगा 2 के टेबल में, 2 5 10 होता है, रिमाइंडर 0 0 मिल गया। सो व्हाट इज़ आवर आंसर, हाफ इज़ नथिंग बट 0.5। डेसिमल के लेफ्ट साइड में अगर हम 0 लिख देंगे तो वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, सेम इट विल बी। इसी चीज़ को टेक्स्ट बुक में यहाँ पे डिनोमिनेटर में पहले 10 बनाया गया है मल्टीप्लाई बाई 5 करके, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने की तरह। ऊपर भी न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई बाई 5, 5/10 आ गया।
एक ज़ीरो हटा के ऊपर राइट साइड से एक डिजिट के बाद पॉइंट, और यही हमारा आंसर है 0.5। नाउ लेट अस ट्राई दीज। 3/2 को हमें डेसिमल में लिखते हैं। हमें डिनोमिनेटर को 10 नहीं तो 100 नहीं तो 1000 बनाना होता है, तो उसके लिए हम 2 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे जिससे हमें 10 मिल जाएगा। तो न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाई 5 दैट इज 15/10। एक ज़ीरो कट करना है और राइट साइड से एक डिजिट के बाद लेफ्ट साइड में जाके पॉइंट लगाना होता है। सो आवर आंसर इज 1.5। ये चीज़ हम डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। न्यूमरेटर को डिवाइड करना है डिनोमिनेटर से, दैट इज 3/2। 2 1s are 2, रिमाइंडर हमारे पास 1 आता है। उसके बाद एक डेसिमल लगा के हम 0 लगाएंगे एंड देन 2 5s are 10, रिमाइंडर 0 0 आ गया। सो आवर आंसर इज 1.5। सो 3/2 इन द फ्रैक्शनल फॉर्म व्हेन कन्वर्टेड इनटू डेसिमल इट बिकम्स 1.5। सेकंड इज 4/5। डिनोमिनेटर को 10 100 नहीं तो 1000 बनाना है। सो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 10, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाई 2 दैट इज 8/10। नीचे एक ज़ीरो कट करके ऊपर एक डिजिट के बाद लेफ्ट साइड में जाके हमें डॉट लगाना होता है, दैट मीन्स 0.8। अब पॉइंट के लेफ्ट साइड में कुछ भी नहीं है तो खाली खाली लगता है, तो हम इसे 0.8 लिखेंगे। सेम चीज़ को हम न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर करके भी निकाल सकते हैं, दैट इज़ 4/5। 4 5 के टेबल में नहीं जाता तो हम एक डेसिमल लगा के 0 लगाएंगे, देन 5 8s are 40, रिमाइंडर इज 0 0, तो हमारा आंसर क्या आया 0.8। सो वी कैन से 4/5 फ्रैक्शनल पार्ट इज इक्वल टू 0.8 इन डेसिमल नोटेशन। नेक्स्ट सी 8/5। डिनोमिनेटर को हम 10 100 नहीं तो 1000 बनाएंगे। 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 10, न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई बाई 2 करेंगे 16/10। नीचे एक ज़ीरो कट करके राइट साइड से एक डिजिट के बाद यहाँ जाके हमें पॉइंट लगाना है। सो आवर आंसर इज 1.6। सेम थिंग हम न्यूमरेटर को डिवाइड करेंगे डिनोमिनेटर से, दैट इज 8/5। 5 1s are 5, रिमाइंडर इज 3, डेसिमल लगा के हमने 0 लगाया। आफ्टर दैट 5 6s are 30। सो 8/5 in the fractional form when converted into decimal it becomes 1.6। नेक्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड हाउ डू वी कन्वर्ट डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। हमारे पास 1.2 ये डेसिमल वाला नंबर है, इसे हमें एक फ्रैक्शनल पार्ट में चेंज करना है। तो उसके लिए हम डेसिमल वाले सभी नंबर्स को स्प्लिट करेंगे। डेसिमल के यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन खींच के उसके लेफ्ट साइड में हम 1s 10s एंड 100s का प्लेस मानते हैं, और राइट साइड में 1/10 1/100 एंड 1/1000 का प्लेस मानते हैं। तो अब हमारे पास जितने भी डिजिट हैं उनको प्लेस वैल्यू के हिसाब से लिखना है। जैसे 1 1s है यहाँ पे, तो हम 1 एज इट इज़ लिखेंगे। अगर 10s के प्लेस पे यहाँ पे 2 होता है 21.2, तो हम नीचे यहाँ पे स्प्लिट करके 20 + 1 करके लिखते। डेसिमल की जगह पे एक प्लस लगा के आफ्टर दैट 1/10 के प्लेस पे 2 है, मीन्स 2 पार्ट्स आउट ऑफ 10 इक्वल पार्ट्स। सपोज यहाँ पे 0.23 होता, 3 कहाँ है 100th के प्लेस पे, तो प्लस लगा के लाइन लगा के नीचे 100 लिखना है और ऊपर लिखना है ये वाला डिजिट 3। तो क्योंकि टेक्स्ट बुक में हमारे पास 1.2 है, हम 1.2 ही स्प्लिट करते हैं। इस 1 का मतलब 1 होल भी है, और क्योंकि डिनोमिनेटर में 10 है तो हम इसे 10/10 करके भी लिख सकते हैं, सेम ही है ना 1 होल, प्लस 2/10 तो है ही। नाउ एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शंस आपको याद होगा, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर को हम सिंपली ऐड अप कर देंगे। अब इसी चीज़ को हम एक शॉर्टकट तरीके से करते हैं। हमें डेसिमल को भूल के जो भी नंबर दिखाई देता है उसी नंबर को एज इट इज़ लिख देना है, लाइन लगाना है, और उसके बाद डेसिमल को हटा के डिनोमिनेटर में एक 1 और डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स थे उतने ही 0। तो यहाँ पे एक डिजिट है तो हमने एक 0 लगा दिया, एंड दिस इज ओनली आवर आंसर। लेट अस डू वन मोर एग्जाम्पल। हमें डेसिमल को थोड़ी देर के लिए भूल के जितने भी बाकी नंबर्स बचते हैं वो लिखना है, दैट इज 225 225, लाइन लगाना है। डेसिमल को हटा के लिखना है 1, डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट हैं उतने 0। सो 225 upon 100, दिस इज आवर आंसर। वन मोर एग्जाम्पल 0.15। डेसिमल को कुछ टाइम के लिए भूल के जितने भी बाकी डिजिट्स हैं हमें उन सब डिजिट्स को लिख लेना है।
नाउ यहाँ पे अगर हम 0 लिखेंगे तो भी चलेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, द नंबर इज़ 15 ओनली। अब हमें इस डेसिमल को हटा के लाइन डाल के लिखना है 1। डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो हम 2 0 लगाएंगे, तो ये हमारा फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट हो गया आवर आंसर। Like this, with detailed explanation, we will do our exercise 8.1 in part 2 video. So stay tuned. We will meet very soon. Thank you very much. Bye bye.